रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज आपको पता है सितंबर चल रहा है और सितंबर के अंदर जो आगे आने वाली फसलें हैं उनमें सबसे जो ज़्यादा दोस्त काश्त करना चाहते हैं, जो एक अच्छी फसल भी है, एक अच्छा फ़ायदा देने वाली फसल भी है, वो सरसों, राया या कैनोला की फसल है। बहुत से दोस्त हैं जो सरसों की काश्त करना चाहते हैं। इस वक्त जिस मैं खेत में खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे ये खेलों में ये इसकी काश्त है। और खेलों में भी काश्त इसकी किस तरह होती है, खेलों में क्या से काश्त करते हैं और इसके दीगर कौन कौन से तरीके हैं काश्त करने के, मैं आज इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा अपने किसान भाइयों को। और किसान भाइयों को ये भी बताऊंगा कि इससे इसकी जो पैदावार है वो उसका मौजू जो वक्त है वो कौन सा है, कब तक इसको काश्त करना चाहिए, कब तक आप काश्त करेंगे तो इसमें से अच्छी पैदावार ले सकेंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सरसों की जो काश्त है इसके कितने फ़वायद हैं। और सरसों अगर काश्त अभी ये जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, हालांकि ये जनूबी पंजाब है, अभी आपको पता है सितंबर की वजह से गर्मी, मुझे भी आप देखें ये पसीना आया हुआ है, तो अभी तो ये गर्मियाँ चल रही हैं। लेकिन उम्मीद है कि अभी कुछ दिनों में मौसम, क्योंकि जो बता रहे हैं वो 19 सितंबर से बता रहे हैं कि जो हमारा जनूबी पंजाब है यहाँ भी बारिशों का सिलसिला 17 सितंबर से हमारे अपर पंजाब में, और सितंबर 17-19 में जो हमारे यहाँ जनूबी पंजाब है यहाँ भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जब बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो फिर वो मौसम भी बहुत अच्छा हो जाएगा, मौसम भी प्यारा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये काश्त है खेलों के ऊपर, क्यों सरसों की काश्त की गई है, क्योंकि बारिशें आ रही हैं। आपको पता है जब बारिशों का मौसम ज़्यादा हो तो फिर ये खेलों की काश्त बहुत बचत दे जाती है किसान भाई को। और किसान भाई जो हैं वो इसमें अच्छी जो पानी का निकास है वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वैसे भी खेलों पे जो काश्त है उसको मैं ज़ाती तौर पे भी प्रेफर करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि खेलों पे जो काश्त है वो उससे पानी कम लगता है, और पानी कम लगने के साथ साथ फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है। तो मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ कि ये कैसे है। और किसान से भी बात करते हैं कि जो उसने ये काश्त की है। तकरीबन आज देखें 13 सितंबर है, और 13 सितंबर पे ही अगर इसकी ये काश्त कर चुके हैं तो वैसे इसका मौजू जो वक्त है, अपर पंजाब जो है क्योंकि ठंडे इलाके हैं वहाँ पर ये 15 सितंबर से शुरू हो जाती है, और जनूबी पंजाब में अक्टूबर में ही होती है। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी सरसों, कैनोला या राया की काश्त करना चाहते हैं उन मेरे किसान भाइयों को मेरी ये सजेस्ट है, एक राय है कि वो जो है उसकी काश्त जो है वो 15 अक्टूबर से पहले पहले कर लें। अगर आप 15 अक्टूबर से पहले पहले कर लेंगे तो आप इससे बहुत अच्छी फसल उठा लेंगे, बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर लेंगे। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये इस वक्त कितनी हो चुकी है। और आज 13 सितंबर, क्योंकि इसको तकरीबन कोई कुछ दिन हो चुके हैं काश्त किए हुए, और इसमें कितनी जो जर्मिनेशन है वो कैसे हो चुकी है, कितनी कितनी हो चुकी है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये खेलों पर कैसे काश्त की गई है, उसका तरीक़ाकार क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें दोस्तों, ये सरसों की काश्त है, और ये खुश्क ज़मीन के ऊपर इन्होंने अच्छी तरह ज़मीन की तैयारी करने के बाद ये छट्टा किया था बीज का। छट्टा करने के बाद जो है इस पर ये इन्होंने ये खेलें बना दी थी। खेलें बनाने के बाद जो है ये इस वक्त ये इसमें जड़ी बूटियाँ अगर हो भी जाएं तो उनको तलफ़ कर लेना चाहिए। तो इसी तरह जो ये है सारे जितने भी खेलें हैं उसके अंदर आपको ये देखें, ये बीज के जर्मिनेशन आपको नज़र आ चुका होगा। इसमें एक पानी लग चुका है और अभी इसको जो है दीगर पानी लगने हैं, लेकिन ये जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो चुकी है। ये पूरे खेत में ये इस वक्त ये सरसों की काश्त है, ये पूरा 1 एकड़ इन्होंने काश्त किया हुआ है। और सरसों की कितनी पैदावार इन्होंने पहले भी उठाई थी। अच्छा, सरसों के बहुत से फ़वायद हैं। एक तो आप इसकी कट भी ले सकते हैं, कट लेके आप मंडी के अंदर इसको फ़रोख्त भी कर सकते हैं, और फ़रोख्त करने के साथ साथ आप इसका जो है बीज भी फिर बाद में तैयार कर लेंगे जब इसकी मौसम आएगा। जैसे फरवरी मार्च जो होता है उसमें ये बीज बनना, फूल निकलना शुरू हो जाते हैं। फरवरी से स्टार्ट होते हैं और फिर मार्च में बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसमें उस वक्त इसको कटाई का मौसम होता है। तो ये सूरत हाल है। अभी इंशाल्लाह किसान से भी बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि उसने ये किस तरह ये जो तरीक़ाकार किया है, इसके अलावा क्या क्या तरीका है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इस वक्त किसान मौजूद हैं, किसान भाई ने ये काश्त किया हुआ है। अच्छा इकबाल भाई, ये बताया कि आपने ये जो काश्त की है ये आपने वक्त से पहले काश्त कर ली, कितने दिन हो गए आपको काश्त किए हुए, और आपने खेलों पे काश्त किया है ये, इसकी वजह बताएं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बात ये है, ये रकबा हमारा खाली पड़ा था ना, इसलिए हमने टाइम से इसे बीजा है। तो गर्मी भी अब
पहले से ज़्यादा हुई है, 2-4 दिन, आज 4-5-6 दिन हो गए हैं। माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है, हमने बीजी है, पानी भी लगाया है खेलों पे, अब बेहतरीन फसल हुई पई है। तो नहीं वैसे देखिए मैंने फसल तो आपकी अच्छी हो चुकी है, निकल भी आई है। तो अल्लाह की रहमत है भाई, हमने पहले इसको तैयारी की है, रकबे को तैयार करके फिर इसके बीज छट्टे लगा के खेले निकाले हैं। खेले निकाल के पानी लगाया है, ऊपर स्प्रे भी की है वो जड़ी बूटी वाली। ठीक है। तो अल्लाह की रहमत है, अच्छी फसल निकली पड़ी है। हाँ वैसे देखिए जर्मिनेशन बहुत अच्छी है। तो अच्छा अब मौसम एकदम फिर गर्म हो गया, तो फिर अब इस पे कोई नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं, अल्लाह की रहमत है, ये इससे कोई नुकसान नहीं, बस थोड़ा सा है, मिसाल है पानी 2 दिन पहले लगाना पड़ेगा, वैसे इसे कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि अभी मौसम के 2-4 दिन पड़े हैं गर्मी के। अभी आपके सामने पड़ा है, हम क्या आपको बतलाएं ज़्यादा, बिल्कुल खेल के नीचे मिट्टी पर निकालो तो बिल्कुल साफ गिली पड़ी अभी भी, ऊपर मुंह तो सूखा पड़ा होता है ना गर्मी के लिहाज से। बाकी फसल ये अल्लाह की रहमत है बहुत। अच्छा आपने अगेती काश्त की, इसका कोई आपको फायदा होगा? ये अगेती का ये है कि थोड़ा टाइम से बीजिए, फसल भी इसकी बेहतरीन होगी और वजन भी माशाल्लाह सही आएगा, यानी इसकी पैदावार अच्छी हो जाएगी। पैदावार इसकी बहुत अल्लाह की रहमत से। तकरीबन कितनी एक हो जाएगी? वाह भाई, ये है कि इसके यही फायदा होगा, एक तो इसको ये बीमारी जो कीड़ा पीड़ा होता है ये भी कम लगता है, कम लगेगा। सही। तो इसका फसल का वजन भी मिसाल है 30 तो 35 मन आ जाता है। हमने पहले भी काश करा है इसको, 30 से 35 मन। हाँ 30 से 35 मन आता है। अच्छा, ये बीमारी से पाक हो जाता है, 2-4 यानी जल्दी काश करने से बीमारी नहीं लगती? बीमारी नहीं लगती इसको, ये हरे रंग का कीड़ा मेड़ा होता है जो बीमारी होती है ये नहीं लगती। जैसे ये आखिर में फरवरी में मार्च में जाके वो जो सुस्त तेला होता है वो भी इस पे हमला नहीं करेगा? वो भी नहीं करेगा, ये इसको कोई बीमारी नहीं अटैक करेगी। जो हम मिसाल 2-4 दिन बाद में लगाते तो फिर इससे अटैक होता। बहुत शुक्रिया जी, आपने मेहरबानी भाई, अच्छी मालूमात दे दी हमें जी। तो दोस्तों जो दीगर तरीका हैं इसकी काश्त के वो भी हैं। एक तो तरीकाकार इसका ये है कि इसको पहले खेत के अंदर पानी लगा दिया जाता है, जब पानी खड़ा होता है तो उसके अंदर बीज का छट्टा कर दिया जाता है और उस छट्टे के बाद वो तकरीबन कोई 20-25 दिन बाद वो दोबारा उसको पानी की ज़रूरत होती है, उस वक्त तक कुछ जर्मिनेशन भी हो जाती है। अच्छा दूसरा एक तरीक़ाकार इसका ये है कि जैसे ये इन्होंने काश्त की है कि इन्होंने पहले खुश्क ज़मीन के अंदर इन्होंने ज़मीन की तैयारी की है, फिर उसका बीज का छट्टा लगाया, बीज का छट्टा लगाने के बाद इन्होंने फिर इसकी खेलियाँ बना दी हैं और फिर पानी लगा दिया है। इसके अंदर जड़ी बूटियों मारने वाली दवाइयाँ भी इस्तेमाल कर ली जाती हैं। अच्छा एक और तरीका है वो है ड्रिल के ज़रिए, जो बारीक बीज ड्रिल करने वाली मशीन होती है उसके ज़रिए ड्रिल किया जाता है। उसमें ड्रिल में दरमियानी जो फासला होता है वो फासला होता है तकरीबन कोई 1 से 1.5 फुट का, और जो बीज का जो होता है वो तकरीबन कोई 4 इंच से 6 इंच का फासला होता है। तो ये किया जाता है। और उसके अलावा जो इसका तरीक़ाकार है वो ये भी है कि आप इसको ज़मीन की तैयारी करके इसको पानी लगा देते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं। जब वतर आ जाता है, जब पानी 40 से 60% तक खुश्क हो जाता है, फिर इसमें छट्टा लगा दिया जाता है और फिर उसको इस तरह इसकी बिजाई की जाती है। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं इसके, लेकिन सबसे जो हमें जो आसान तरीका लगा और सबसे अच्छी पैदावार जिसमें आ रही है वो ये तरीक़ाकार है जो खेल के ज़रिए ये किया जाता है। तो हम भी यही कहते हैं कि जो भी दोस्त इसको सरसों या राया या कैनोला को काश्त करे, कैनोला जो है वो जो है वो थोड़ी सी ऐसी है कि बहुत गर्मी बर्दाश्त न करने वाली फसल होती है, तो उसको उसकी जो काश्त है वो आप थोड़ा लेट कर दें, सर्दियों के स्टार्ट में कर दें, यानी कि 15 अक्टूबर से तो पहले करें लेकिन 1 अक्टूबर के बाद करें। लेकिन दीगर जो फसलें हैं तो वो जैसे सुपर राया है और ये सरसों है, आप इसको थोड़ा काश्त कर लें। ये गर्मी कुछ बर्दाश्त कर जाती हैं, लेकिन कोशिश करें कि मौसम कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन ये जो हमारा किसान है इसने ये जो काश्त की है ये अभी से इसने तकरीबन इसको 5-6 दिन हो चुके हैं काश्त किए हुए, यानी कि आज अगर 12 है तो इसने तकरीबन 6 को ये काश्त कर ली थी। और इस वक्त जो है वो इसकी पोजीशन ये है जो मैंने आपको दिखाई है। इसकी जर्मिनेशन तो बहुत अच्छी हो चुकी है, हालांकि गर्मी है, बहुत गर्मी पड़ रही है। इसको एक पानी भी लगा चुके हैं, अब दीगर दूसरा पानी, क्योंकि गर्मी की वजह से खुश्क जल्दी हो जाता है, तो इसको दूसरा पानी भी अब लगाएंगे। तो ये सारी आज की हमने आपके साथ सरसों राया के लिए तफसील थी जो आपके साथ शेयर की है। तो अब मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको तमाम दुख तकलीफ़ परेशानियों से आपको बचाए रखे, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला आपकी जान माल और रिज़्क़ में अल्लाह पाक इजाफ़ा फरमाए। तो अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।